बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद-ओ-सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। चाइना बॉर्डर घूमने फिरने के बाद हम वापस इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, तो फिर रास्ते के अंदर हमने एक नलतर वैली देखी जिसका आई बटन ऊपर आ रहा है, आप हमारी पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नलतर वैली घूमने के बाद दोबारा हम चाइना रोड पर आ गए थे दोपहर के 1 बजे। तो यहाँ से हमने खाना शाना खाया और खाना खाने के बाद सीधा हम चाइना रोड लेते हुए नारायण कागान की तरफ बढ़ते हुए इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। दोस्तों सीन कुछ ऐसे नलतर से नीचे आ गए थे हम, तो वहाँ से हम सीधा अभी इरादा बन गया था कि हमने अभी घर जाना है इस्लामाबाद, तो वहाँ पे जाके स्टे करते हैं। लेकिन रास्ते के अंदर बाबू सट ऑफ के ऊपर हमारी गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब ऐसे हुई है कि उसकी क्लच प्लेटें ही खत्म हो गई। तो अभी जो है ना किला से अपना बाबू सट ऑफ से पहले नीचे एक होटल है, वहाँ पे बैठे हैं, चाय से पी रहे हैं। तो मिस्त्री को उठाने के लिए आधे घंटे दूर है, आगे सफर है, तो टैक्सी की है। मेरा एक दोस्त गया है वो मिस्त्री को उठाने के लिए, तो मिस्त्री आ जाता है, उससे गाड़ी बनवाते हैं। तब तक बैठे हैं, मजबूरी है जी, आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, गाड़ी हमारी बाहर होटल के बाहर ठहरी हुई है। तो इस तरह का कुछ सीन है। तो देखते हैं मिस्त्री मिलता है आज रात को या नहीं मिलता है। इस टाइम 11 हो रहे हैं रात के, अभी हम तकरीबन इस्लामाबाद पहुंच चुके होते अगर हमारी गाड़ी खराब ना होती। लेकिन गाड़ी खराब होने की वजह से अभी मजबूरी में बैठे हैं, बस होटल पे चाय पी है और परेशानी की थोड़ा सा लम्हा है। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसे है, रात के 12 बज गए हैं, लेकिन अभी तक कजन का कोई आता पता नहीं है कि वो मिस्त्री को लेके कब आता है। तो अभी हम जो है ना गाड़ी के अंदर ही इंतजार कर रहे हैं। बाबू सट ऑफ पर जब आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कितनी ज्यादा सर्दी होती है। तो सर्दी बहुत ज्यादा है, बाहर कैंप भी लगाएं तब भी हमें सर्दी लगेगी, कैंप के अंदर भी। तो सीन हमारा ऐसा नहीं था कि हम बाबू सट ऑफ के ऊपर ही कैंप लगाएंगे, तो मजबूरी के तहत हमें जो है ना यहाँ पे रुकना पड़ा है। और कोई सिग्नल नहीं है यहाँ पे, नेटवर्क, किसी नेटवर्क के जो है ना आपको सिग्नल वगैरह नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो है ना हम उससे रब्ता भी नहीं कर सकते कि हाँ भाई आप आ रहे हो या आप वहीं पे आज रात रुक रहे हो और सुबह मिस्त्री को लेके आओगे। तो फिलहाल कोई पता नहीं है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं। तो ये साथ मेरे दोस्त भी बैठा है, ये गाड़ी के अंदर ही कंबल पहन के सो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह जो है ना अभी हम भी कंबल पहनते हैं और सीट के ऊपर ही सो जाते हैं, कोई कैंप नहीं लगाते क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, कैंप लगा ही नहीं सकते, हवा बहुत तेज़ है। ये बाहर मैं आपको इस होटल के अंदर मैं आया हुआ हूँ, उसके होटल के बाहर के मैं आपको थोड़ा सा मनाजिर दिखा देता हूँ। इतनी तेज हवा है यहाँ पे। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसे हुआ है, रात हम गाड़ी के अंदर सो गए हैं अपनी, क्योंकि यहाँ होटल के ऊपर इनके पास रूम वगैरह नहीं थे अवेलेबल जिसके अंदर हम सोते। ये सिर्फ खाना शाना यहाँ पे मतलब मिलता है आपको, और ऊपर आपको बाबू सट ऑफ नज़र आ रहा है और नीचे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो सारा रात हम जो है ना फिर गाड़ी के अंदर ही सो गए हैं कंबल वगैरह पहन कर। तो उसके बाद फिर यूँ हुआ कि हम सुबह उठे और हमने इंतज़ार किया। इंतज़ार आपको पता है मौत से भी एक बड़ी मतलब अजाब होता है कि जो है ना इंतज़ार आप किसी का कर रहे हो और पता ना हो कि वो कब आएगा। तो फ़ोन वगैरह के नेटवर्क नहीं थे, इसलिए कोई राब्ता भी नहीं था। तो इंतज़ार करते करते आखिरकार 11 बजे के करीब कज़न मेरा मिस्त्री को लेके आ गया। तो उससे पूछा मैंने, उसने कहा मिस्त्री कह रहे थे कि भैया हम नहीं चलते, जुम्मा है आज, हम छुट्टी करते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर मिन्नतों के बाद वो आए हैं, तो अभी गाड़ी को बना रहे हैं, क्लच प्लेटें उसकी सही कर रहे हैं। ये हैं जी क्लच प्लेटें। तो पता नहीं अब क्या था सीन, जैसे चलती है मुझे नहीं पता। तो ये क्लच प्लेट किस तरह फिट होती है मुझे तो नहीं पता, ये तो मिस्त्री फिट करेगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पर गाड़ी हमारी खुली पड़ी है, ये आप देख सकते हैं पीछे मुकम्मल खुली पड़ी है, गाड़ी के सामान हमने उतारा हुआ है। और ये देखें जी, ये क्लच प्लेट, असल में सीन ये हुआ कि क्लच प्लेट जो लेके आया था मिस्त्री वो फिट नहीं हुई इसकी गाड़ी, अपना हमारी गाड़ी के ऊपर। तो अभी मेरा कज़न और एक मिस्त्री गए हैं दोबारा क्लच प्लेट दूसरी लेने के लिए। तो इस दौरान एक मिस्त्री मेरे साथ भी बैठा है, तो ये इनका हेड है। तो ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आ गए थे कि हमारा ये मसला हो गया, हमारा ये मसला हो गया। अभी एक बस बंदे को भी देखने गया है, वहाँ पे उसकी जो है ना ब्रेकें वगैरह फेल हो गई थी, हमारी तरह कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बाबू साहब टॉप से नीचे ढलवान है उतरते हुए। तो ये जो है ना मिस्त्री साहब का कहना है कि बहुत कम ब्रेक मारो आप,
पहले दूसरे गियर के अंदर आओ और क्लच का कम से कम इस्तेमाल करो, तो फिर आप बेफिक्र होकर चलाते रहें गाड़ी। और अगर आप क्लच ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ब्रेक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्लच प्लेटें भी आपकी ख़त्म हो सकती हैं और आपकी ब्रेक वगैरह भी फेल हो सकती है। ऐसे है सर जी। और आप कुछ बताना चाहें यहाँ पे? और गाड़ी नीचे से सही दबाना नहीं है, गाड़ी को आस्ता आस्ता चलाना है। गाड़ी नीचे से जितना जोर लगाओगे इतना गाड़ी गर्म होगी, इंजन को भी मसला होगा। और 0 से ऊपर एसी बंद करके आना है। यहाँ पे होती भी ठंड है सर जी, ठंड होती है यहाँ पे तो होती है, फिर भी बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो एसी लगा कर आते हैं, ये अपने वो नशे में, पता उनको नहीं लगता है, बेचारी गाड़ियों का सत्यानाश करके छोड़ देते हैं। अच्छा, जब ऊपर चढ़ रहे हो तो एसी बंद हो? एसी बंद हो, हाँ। ऊपर से पहला और दूसरा गियर में उतर जाए। अच्छा, ऑटो गाड़ी हो तो फिर उसको एल लगा कर आना चाहिए। ऑटो गाड़ी का एल लगा कर। अच्छा, ज्यादा प्रॉब्लम ऑटो गाड़ियों में होती है या मैनुअल गाड़ियों में? ऑटो में ज्यादा होती है। ऑटो में ज्यादा होती है, तो आपके पास ऑटो बहुत ज्यादा आती है? जी जी। तो यहाँ पर कोई मिस्त्री की शॉप भी नहीं है बाबू शॉप के ऊपर? तो ये जो है ना, कहाँ से आपको लेके आए, कौन सा शहर आपका? चिलास शहर से। चिलास। ये आप बाबू शॉप से जब आप चाइना बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो रास्ते के अंदर चिलास छोटा सा एक शहर आता है। बाबू शॉप से नीचे आधा घंटा उतरने के बाद चिलास शहर आता है, तो वहाँ से हम इनको लेके आए हैं। चलो जी, मैं इनका नंबर नीचे स्क्रीन के दे दूंगा, लिख दूंगा, आप जो है ना इनके साथ रब्ता कर सकते हैं अगर इस साइड पे आप आएँ तो। बहरहाल ख्याल कीजिए, यहाँ पे जो है ना ब्रेकों का इस्तेमाल कम से कम करें और क्लच का इस्तेमाल भी कम से कम करें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना फिर आप हमारी तरह जलील हो रहे होंगे। अभी कल से हम जलील हो रहे हैं और ये गाड़ी हमारे सामने अब खुली पड़ी है और तकरीबन 3 का टाइम हो चुका है इस टाइम, लेकिन अभी तक गाड़ी हमारी नहीं बनी। तो उम्मीद काफ़ी है सर, बन जाएगी आज इंशाल्लाह बनेगी। चलो इंशाल्लाह आज बन जाएगी, तो फिर हम जो है ना अपना सफ़र को खैरियत के साथ आगे लेके चलेंगे। तो इस तरह बहुत से लोग आ रहे हैं इनके पास, क्योंकि मिस्त्री अवेलेबल मिल गया है यहाँ पर, और मैं और आएंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये एक और भाई आए हैं, तो उनकी ब्रेकें वगैरह फेल हो गई हैं, मिस्त्री उनके साथ जा रहा है उनको सेट करने के लिए, क्योंकि ये कुछ एरिया ही ऐसा है बाबू स्टार्टअप वाला, यहाँ पे अक्सरियत लोगों की गाड़ियों की ब्रेकें वगैरह फेल हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप ख्याल करें, जब भी आप आएँ इस एरिया के अंदर ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें और पहले दूसरे गियर के अंदर ही गाड़ी को उतारें। अच्छा जी, यूँ है कि बच्चा खेल रहा था और वालिदैन उसकी ख्याल नहीं कर रहे थे उसका, तो उसे थोड़ी बहुत चोट लगी है। तो जब भी आप अपने बच्चों को साथ ले जाएँ तो उनका ख्याल भी क्या करें। तो मेरे पास फर्स्ट ट्रीटमेंट थी, ये गाड़ी के अंदर मैं साथ लाया था। तो अभी उस बच्चे को पास जाते हैं, उसको देते हैं और उसको कहते हैं कि ये लगा। इतना बड़ा मसला नहीं है गाड़ी का ख़राब हो जाना, लेकिन मेरे साथ इसी तरह मेन रोड के ऊपर भी हुआ था, सीधा रोड था, ये तो चलो पहाड़ी रोड है, तो वहाँ पर गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो मिस्त्री अवेलेबल था इसलिए टेंशन नहीं हुई, उसी वक्त गाड़ी बन गई थी। लेकिन यहाँ पहाड़ों के अंदर मसला तब होता है जब आपको मिस्त्री नहीं मिलता, तो मिस्त्री की वजह से प्रॉब्लम हुई है। और मिस्त्री अगर हमें रात मिल जाता तो हमारी गाड़ी रात ही बन जाती, मिस्त्री नहीं मिला, इसीलिए रात से अभी तक ठहरे हुए हैं और अभी तक गाड़ी बन रही है। चलो दिखाते हैं, जो ही बनती है तो फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं और आगे अपने घर की तरफ ले चलते हैं। अच्छा उषा जी, आप जो है ना यहाँ चाय के अंदर नमक क्यों डालते हो? चाय के अलग एक मजा होता है, उसके बाद मीठा चाय में शुगर ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ के लोग सारे ऐसे करते हैं या आप सिर्फ? सारे सारे सारे। अच्छा, इस एरिया के अंदर सारे जितने लोग हैं वो चाय के अंदर नमक डालते हैं? जी 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 जी। वाह भाई वाह, चाय के अंदर नमक डालते हैं जी यहाँ के लोग। जी जी। अच्छा जी, चाय बनाई है, चाय पी रहे हैं, तो गाड़ी बन रही है साथ, बस मिस्त्रियों को भी चाय पिलाई है हमने खुद ही बनाकर। यहाँ पर तो 50-60 रुपए का कप देते हैं, तो हमने अपने दूध लाए थे जो, उसके साथ चाय बनाई है, तो इनको भी पिलाई है, खुद भी पी है और बड़ी अच्छी बनी हुई है। और इस साइड पे मिस्त्री काम कर रहे हैं भाईजान। अच्छा, मसला हल हुआ है आपका? जी बस प्रॉब्लम हल हो गया है। अच्छा उस्ताद, आप जा रहे हो ऊपर? इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ, बस इनका मसला हल कर दो यार, गाड़ी इनकी खराब है, ये भी मुसाफिर हैं। ठीक करके फिर उसका करेंगे। हाँ, इस तरह के बहुत से लोग आते हैं जो ऊपर जा रहे होते हैं इस साइड पे, उनके क्लच खराब होते हैं, और जो इस पहाड़ी से नीचे आ रहे होते हैं उनकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं। तो इस तरह का मसला यहाँ पे देखने को मिलता है। अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें आपको चेंज भी मिलती हैं, जैसे कि गाड़ी के पीछे NCP लिखा हुआ होता है, मतलब कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी, और यहाँ पर तकरीबन नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलती हैं। तो यहाँ गिलगित का एक भाई भी मेरे साथ ठहरा है। अच्छा, यहाँ पे अक्सरियत गाड़ियाँ नॉन कस्टम पेड होती हैं? सर सारे गाड़ियाँ नॉन कस्टम है, तो इन गाड़ियों का हम स्वास्थ्य लेते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, और ये सस्ती मिलती है आपको? सस्ती मिलती है यहाँ पे मतलब अक्सरियत चीजों पे टैक्स नहीं होता, मसलन के पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर, इसी तरह जो है ना बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं होता। तो ये इन इलाकों के लोगों को जो है ना एक सहूलियत दी गई है, क्योंकि यहाँ पर गुर्बत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पर उनको एक सहूलत दी है ताकि जो है ना इनकी गुर्बत किसी तरीके से दूर हो सके। गाड़ी बन गई है खैरियत से, लेकिन शाम हो गई है। शाम को अब यहाँ से चल रहे हैं और अपनी मंजिल की जानिब चलते हैं। तो मिस्त्री का और जिस गाड़ी के ऊपर हमने सामान वगैरह लिया था उन सब का हाल देते हैं, तो हमारे साथ बने। जी दोस्तों, सीन कुछ ऐसे है। हमारी गाड़ी खराब हुई थी बाबू शाह टॉप पे, और वहाँ से चलास आधे घंटे का सफ़र है जहाँ से मिस्त्री और स्पेयर पार्ट वगैरह मिलता है। तो हमने रात को ख़राब हुई थी तो हमने एक टैक्सी वाले से बात की। टैक्सी वाले वैसे जो है ना यहाँ पे कोई 200 रुपये सवारी लेते हैं और 2000 रुपये का चक्कर लगाते हैं। तो उसने हमें कहा जी 2500 रुपये मैं लूँगा। मैंने कहा ठीक है जी, चलो भाई 2500 रुपये में चलो। वहाँ पे गए और वहाँ से मिस्त्री को लेके आए सुबह। फिर तो वो रात को वहीं पे अपने घर रह गया था, घर उसका वहीं पे था। सुबह को मिस्त्री आया, मिस्त्री को लेके हम आए। मिस्त्री वाले ने हमसे डील की थी कि 8000 रुपये मैं लूँगा, लेकिन जब उसने गाड़ी शाड़ी बना ली तो उसने कहा जी नहीं जी, मैं लूँगा आपसे 9000 रुपये। हालांकि वो 8000 रुपये ही लेता हमसे, लेकिन वो 9000 रुपये पे अड़ गया। और उसके बाद जो टैक्सी वाला था उसने 2500 रुपये एक चक्कर लगाया, दूसरा सामान उठाने के लिए लेने के लिए गए, दूसरा चक्कर भी लगाया। तो इस हिसाब से उसके 5000 रुपये बनते थे। उसने कहा जी मैं 5500 रुपये लूँगा, ये है वो है फिलहाल। मतलब कहने का ये है कि ये मजबूरी का थोड़ा सा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा इन लोगों की जो ये हरकत थी। हालांकि जो चीज़ आपने मुकाई है उसके ऊपर ही पूरा उतरे, आप उससे ज़्यादा क्यों मांगते हैं पैसे। तो बहरहाल इन दोनों लोगों की जो छोटी मोटी ये ब्लैक मेलिंग है ये अच्छी नहीं है कि जब हम मजबूरी के अंदर फंस जाते हैं और आप ये लोग जो है ना हमें ब्लैक मेल करने की कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी आपकी गाड़ी वगैरह कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपने जो है ना उनसे कहना है कि भाई हम ये मुका रहे हैं आपसे 8000 रुपये 5000 रुपये जो भी मुका रहे हैं, तो उतने ही हम आपको देंगे, उससे एक्स्ट्रा हम आपको नहीं देंगे। अगर आप मांगोगे भी नहीं देंगे। तो इस तरह का सीन है। बहरहाल हमारा सफ़र अब आगे की तरफ है, रवां दवा है और हम चल रहे हैं। ये जी बाबू शाह टॉप की वो चढ़ाई हैं जिनके ऊपर अक्सर लोगों की ब्रेकें फेल होती हैं, क्लच खराब होते हैं। तो ये बाबू शाह टॉप की वो चढ़ाई हैं। ये है जी बाबू शाह टॉप और उसके ऊपर हम पहुंच चुके हैं इस टाइम। बाबू शाह टॉप एक खूबसूरत और ठंडी जगह ज़रूर है, मगर ऊपर चढ़ते हुए अगर आपकी गाड़ी से बदबू आए तो समझ लीजिएगा कि आपकी क्लच प्लेटें ख़राब हो चुकी हैं। और नीचे उतरते हुए अगर बदबू आए तो समझ लीजिएगा कि आपकी ब्रेक फेल हो चुकी है। तो अगर आपकी कहीं पर क्लच प्लेटें ख़राब हो चुकी हैं तो आप वहीं पे रुक जाइए। नीचे अगर कोई नज़दीक तरीन होटल आपको मिले वहाँ तक पहुँच सकती है गाड़ी, तो बासानी पहुँचा दीजिए। टू चैन मत कीजिएगा, वरना आप ब्रेक फेल भी कर सकते हैं टू चैन करने से, और फिर आपके डबल पैसे लग सकते हैं। तो ये बाबू शाह टॉप है, खूबसूरत है और ठंडा भी है। तो यहाँ पर आने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन यहाँ पर आपको मुश्किलात का थोड़ा बहुत सामना भी करना पड़ता है। और ख्याल कीजिएगा, वरना आपको मिस्त्रियों की ब्लैक मेलिंग में भी आना पड़ सकता है। तो चलते हैं जी आगे इस्लामाबाद की जानिब। हमारी मंजिल अब इस्लामाबाद। बाबू शाह टॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों के बिजनेस भी चले हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिज्म टूर करने के लिए आते हैं। तो ये चाय वगैरह बेच रहे हो? चाय बेच रहे हो भाई? कॉफ़ी बेच रहे हो? अच्छा, कितने का कप दे रहे हो? कॉफ़ी 100 रुपये, करीम वाला 100 रुपये। और चाय वगैरह नहीं है? चाय है। चाय कितने का? चाय भी 100 रुपये का। अच्छा चलो, यहाँ पर चाय का रेट भी 100 रुपये, कॉफ़ी का रेट भी 100 रुपये। महंगा ज़रूर है। तो बहरहाल इतनी ऊंचाई के ऊपर 13,700 की ऊंचाई पर आपको ये चीज़ें मिल जाएं, बहुत बड़ी बात है। छली वगैरह बेच रहे। यहाँ पे ज़्यादा चलने से ऑक्सीजन की कमी भी होती है। तो फिलहाल हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ। अगर हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।